5 सालों में तो विकास क्या हुआ है। कभी गांव में वो जो वर्तमान में थे वो कभी गए ही नहीं गांव में, जिसका नाम था जमुना पासवान। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका की चुनावी यात्रा देख रहे हैं। उत्कर्ष पत्रिका की टीम इस समय गोरखपुर जिले के वार्ड नंबर 27 में है। उत्कर्ष पत्रिका की टीम आज वार्ड नंबर 27 के जनता से ब्रह्मदेव निषाद का समर्थन जान रही थी। समर्थन जानते जानते हम आज इस समय जीतपुर गांव में आए। समर्थन अच्छा है। लोगों का कहना है ये प्रत्याशी आरक्षण के पहले भी अपने क्षेत्र में घूम रहा था। आरक्षण जब तय हुआ तब भी ये प्रत्याशी अपने क्षेत्र में घूम रहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब आरक्षण पे रोक लगाई और सरकार से कहा कि आप 2015 का बेस तय करके आरक्षण तय कीजिए, तब भी ये प्रत्याशी अपने जनता के बीच घूम रहा था। जीतपुर के गांव के लोगों का ये कहना था ये प्रत्याशी आज 5 साल से क्षेत्र में घूम रहा है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। किसी ने ये भी कहा कि ब्रह्मदेव निषाद को हमने उठाया है क्योंकि जो पिछले जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी थे जीतने के बाद कभी क्षेत्र में नहीं आए। जनता के बीच अच्छा समर्थन है। जनता जब इनकी रैलियां निकल रही हैं तो लोगों का कहना है कि इनके पीछे एक जनसैलाब उमड़ रहा है। जब ये किसी गांव में जा रहे हैं, वार्ड नंबर एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कहा, प्रवीण नाम के व्यक्ति ने, कि लास्ट तक कोई प्रत्याशी पूरे गांव को नहीं छू पाता। ब्रह्मदेव निषाद लगातार एक गांव में 2-2 बार जा चुके हैं। खैर कितनी सच्चाई है हम खुद जानेंगे लोगों से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 27 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी ब्रह्मदेव निषाद जी हैं। सर, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। धन्यवाद। हम आज सर्वे कर रहे थे, हम जीतपुर गांव में आए, अच्छा समर्थन मिल रहा है। सारी बातें एक तरफ, वार्ड नंबर 27 की जनता आपको क्यों चुने? विकास के नाम पे चुन रही है, क्योंकि 3 बार प्रधानपति थे, प्रतिनिधि किए हैं, इसीलिए पता किए हैं सब कि हाँ ये अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए हमको चुन रही है। काफ़ी संघर्ष रहा आपका। एक तो आरक्षण का संघर्ष, रोटेशन प्रणाली किसी को समझ में नहीं आ रहा था। आरक्षण किस करवट बदलेगा, आरक्षण आपके पक्ष में आया, जो भी बैकवर्ड के लोग थे उनके पक्ष में आया। समर्थित कैंडिडेट की बात थी, एक ही बैनर से 5-5 लोग उठ गए थे। सफलता आपने वहां भी पाई। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे वार्ड नंबर 27 के लिए? विकास के नाम पर। किस तरह का विकास हुआ है 5 सालों में? 5 सालों में तो विकास क्या हुआ है। कभी गांव में वो जो वर्तमान में थे वो कभी गए ही नहीं गांव में, जिसका नाम था जमुना पासवान। जमुना पासवान जी थे, कुछ किया ही नहीं है। बहुत कम काम किए हैं। वो 3 काम बता दीजिए, जब आप जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी चुन लिए जाएंगे तो अपने क्षेत्र के लिए करेंगे। स्वास्थ्य के लिए करेंगे, पेयजल के लिए, और कुछ खड़ंजा नाली जो है उसके लिए किया। क्यों? पिछली जो जमुना जी थे उन्होंने खड़ंजा नालियाँ नहीं बनवाई? रोड तो काफी टूटे हुए हैं। बहुत टूटे हुए हैं। हम लोग प्रचार कर रहे हैं, गांव में जाकर के देख रहे हैं। बहुत पिछड़ा गांव है जीतपुर। बहुत ज्यादा। तो एक ही गांव नहीं, 27 में तो और भी गांव होंगे। बहुत, जहाँ जा रहे हैं वही देख रहे हैं। ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री राम पांडे है। किन मुद्दों पर आप चुनना चाहते हैं जिला पंचायत सदस्य को? इनकी अच्छी छवि है। ये अपने ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं 3 बार। इनकी पत्नी वहाँ प्रधान रही हैं। वहाँ पर इन्होंने काफ़ी विकास का काम किया। आशा है कि आगे पूरे क्षेत्र में विकास का कार्य करेंगे। और इनके इन्हीं गुणों के नाते भारतीय जनता पार्टी ने भी इन पर विश्वास जताया है। इस नाते भाई, इस नाते वो 2 काम बताइए। मैं इनसे नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। वार्ड नंबर 27 के आप इसी गांव के निवासी हैं। वो 2 काम बताइए जो आपको महसूस होता है कि एक जिला पंचायत सदस्य को करना चाहिए। जिला पंचायत सदस्य को गांव के लोगों की जो विकास संबंधी समस्याएं हैं, जैसे गांव-गांव इनके साथ हम लोग भी घूमे हैं, तमाम जगह शौचालय नहीं बन पाए। सरकार तो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो फंड भेजती है, कई जगह प्रधान लोगों की कमी के नाते, जिला पंचायत सदस्य के कमी के नाते ये कार्य नहीं हो पाते हैं। इनसे हमको आशा और विश्वास है कि इनके नेतृत्व में ये सारे कार्य होंगे। नाली खड़ंजा सभी। कुछ और लोग हैं। सर, आपका नाम क्या है? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक जी, आप युवा हैं जी।
और भारत की जनसंख्या भी युवाओं की जनसंख्या है, 65% आबादी युवाओं की है। क्या लगता है एक युवा के लिए वार्ड नंबर 27 में क्या काम होना चाहिए? देखिए, एज ए वोटर तो मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी वजह से हम इन्हें चुनना चाहेंगे। जैसा कि श्रीराम भैया ने बोला कि अपने गांव से ये 15 साल कंटिन्यू इनकी पत्नी प्रधान रही हैं, प्रधान पति ये रहे हैं। और जाहिर सी बात है 15 साल अगर जो रहे हैं ये, और 3 बार जनता ने चुना है, तो बिना विकास के नहीं चुना होगा। कुछ ना कुछ होगा इनके अंदर तभी चुना होगा, अदरवाइज एक बार रहने के बाद दूसरी बार लोग हार जाते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। देश में मोदी जी की सरकार है, हमारे राज्य में परम पूज्य महाराज जी की सरकार है, और उनका ये चाहना है कि अगर जो वार्ड में भी जिला पंचायत सदस्य हमारे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, तो गांव के जो गरीब किसान मजदूर हैं, जिनके लिए पार्टी अपनी तमाम योजनाएं लेके आ रही है, उन तक हमारी समस्त योजनाओं का लाभ पहुंच पाएगा। किसी भी युवा वर्ग के लिए, हर युवा वर्ग ये चाहता है कि हम अपने गांव में जाओ तो अच्छी सड़क हो, अच्छे रोड हो, नाली की व्यवस्था हो, स्कूल में प्राइमरी विद्यालय हो। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गांव ऐसा होगा जहां पे स्वास्थ्य से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित विद्यालय नहीं होंगे। लेकिन फिर भी कुछ इक्का दुक्का गांव रह गए हैं जहां पे छूट गया होगा। तो ये सारी योजनाएं हम लोग चाहते हैं कि सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ युवाओं को भी मिले, युवाओं के साथ साथ जितने भी गाँव के गरीब किसान मजदूर हैं सभी को मिले। तो कोई एक काम बता दीजिए, उत्कर्ष पत्रिका के चैनल पे बोल रहे हैं, जब ये आए, मोस्ट इम्पोर्टेंट युवा हैं वार्ड नंबर 27 के लिए, कोई एक काम बताइए। मैं ये चाहूँगा कि जैसे अभी कोरोना काल जब से लगा है, तब से जो है सारी पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी है। गांव में बहुत से गरीब, शोषित, वंचित ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास एंड्रॉयड सेट नहीं है, जो पिछले 1-1.5 साल से पढ़ाई से एकदम वंचित हो गए हैं। तो मैं इनसे ये उम्मीद करूँगा, अगर जो ये जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं हमारे वार्ड से, तो उन गांव के गरीब बच्चों के लिए गांव के प्रधान के साथ, सरकार के साथ मिलकर कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि गांव में ही उनको शिक्षित किया जा सके। आप सही बात कर रहे हैं। जो गरीब बच्चे थे, जो जिनके लिए मिड डे मील की व्यवस्था की जाती थी, अमीर के तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ लेते थे, लेकिन उस गरीब का बच्चा जिसके घर मोबाइल नहीं है, भी तो छोटा मोबाइल है, तो उनकी पढ़ाई काफी नुकसान हुई। तो आपका ये कहना है कि जब ये जिला पंचायत सदस्य चुन लिए जाए, क्योंकि बहुत बड़ा फंड तो जिला पंचायत सदस्य का होता नहीं है, लेकिन ये जनता की आवाज़ बनने जा रहे हैं। अगर जनता इनको अपनी आवाज़ देती है, संवैधानिक आवाज़, ताकत देती है, तो आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए। भाई, सरकार परम पूज्य महाराज जी की प्रदेश में है, और ये भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य के तौर पर नामित होंगे, तो जाहिर सी बात है अगर जो ये अपनी आवाज़ को उठाएंगे तो इनको पूरा प्राथमिकता मिलेगा। पूरी सरकार इनको अपना केंद्र में भी इन्हीं की है, राज्य में भी। अगर जनता चुनती है, अपना समर्थन देती है, तो वार्ड नंबर 27 में भी जैसा कि जनता चाहे जी तो पूरा समर्थन है। हम लोग जिस वार्ड में घूम रहे हैं। आपका नाम क्या है? शिवसागर शर्मा। क्यों चुनना चाहते हैं इनको? इधर आइए। हाँ, इनको चुनने के लिए जनता उत्साहित है। उत्साहित है और क्या? क्योंकि जो पिछले जिला पंचायत रहे हैं, 20 गाँव में हम लोग जाते हैं, जीतने के बाद वो कभी नहीं क्षेत्र में आए। ऐसा लोग कहते हैं जिला पंचायत से चुन लिया जाता है तो फिर कभी नहीं आता है। विधायक लखनऊ का हो जाता है, सांसद दिल्ली का हो जाता है। तो ये हम लोगों के बगल के हैं, बगल रहेंगे कि ये भी निकल जाए? नहीं, गांव के बगल के हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं। 3 बार प्रधान प्रतिनिधि हैं, 4थी बार जीतने जा रहे हैं, और इनका साफ सुथरी छवि है, ईमानदार हैं। पूरे क्षेत्र में जो पिपरौली ब्लॉक की प्रथम सीट है, इसमें 1 नंबर का इनका काम है। और जो जन योजनाएं केंद्र और राज्य की, जो अभी तक गांव के अंदर तक, कई गांव में कुछ ऐसे टोले होते हैं जहां बहुत ही परेशानी होती, रोड, खड़ंजे, नाली नहीं है, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। जनता से निवेदन है कि हमारे प्रत्याशी कलम दवात पर जिंदाबाद। नाम क्या है? मेरा नाम सतीश पांडे है। क्यों चुनना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, एक सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और सबसे मिलजुल करके काम करते हैं। और इनका प्रमाण यह है कि 3 बार से प्रधान प्रतिनिधि रहे हैं और जनता ने देख लिया है। और चूँकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है और उन्होंने टिकट दिया है, तो ऐसा नहीं कि कई लोगों के बीच से कट करके इनको टिकट दिया गया है, तो इनके व्यक्तित्व पर दिया गया है। और हम लोग इनसे चुनाव चिन्ह क्या है? इनका चुनाव चिन्ह है कलम दवा। चाचा, अपन नाम का पड़ी? राम वृक्ष। आपने कई जिला पंचायत सदस्य देखा होगा। 75 से कम उम्र नहीं हुई, ठीक? का लगा था निकल जाइए? एकदम निकलल बाटे। खड़ा बने ऐसा नहीं का? एकदम खड़ा। हम लोग गरीब पार्टी जो है,
मिल का इनको सुविधा दे रहा नहीं कि उठ जाइए तो हम लोग का गरीबी दूर हो जाएगा, कुछ मदद करेंगे। क्या चाहता गरीबी में, क्या चाहता गरीबी पे हम लोग को बच्चे को ये पढ़ाई लिखाई हुई हो जाएगा। हम लोग के हर साधन जो मिले वाला है इनसे कहेंगे, ये सुनेंगे, इसी तरह से इनका मददगार हम लोग हैं। अच्छा ठीक है चाचा, खड़ा बने से एक बार और पूछा था नहीं, फिर मौका नहीं मिली, बतावा बोली चुनवा कि खड़ा बने से कहता चुनले हैं, चुनले है। आपका नाम क्या है? बहादुर निषाद। बहादुर निषाद जी, किन मुद्दों पर आप चुनना चाहते हैं? विकास के नाम पर। विकास के नाम कहाँ है खड़ा बटे ऐसे नहीं कहता? नहीं बोला, ऐसी कोई बात कैमरा खड़ा बा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है ना। चुनवा खुल के कहता हम चुनेंगे भाई। क्यों चुनेंगे? विकास के नाम पे। विकास कैसन विकास चाहता? अब विकास खंजा नाली है, सुविधा जनता की बात। एक पहले जिन जिला पंचायत सदस्य कुछ कहले नहीं बाटे, कुछ ही नहीं आई। अच्छा अब चिल्ले ही नहीं बाटे, क्या गारंटी बाकी यही है? अरे क्यों भैया, आज 3 बार कैसे रह चुके हैं। अच्छा विकास किए हैं गांव में, तब तभी ना लोग 3 बार। आप चुनना चाहते हैं कि आपके घर के बगल में हमेशा उपलब्ध रहेंगे? हाँ हम चुनना चाहते हैं। हाँ चुनना चाहिए। एक और काम बता दो, ये आवे तो करें। अब का कोई स्कूल अपने गांव बनवा में और खंजा नाली बनवा में ना, स्कूल नहीं। और कुछ लोग हैं जिनसे बात करना चाहिए। आपका नाम क्या है? दयाराम विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, क्यों चुनना चाहते हैं? ये बहुत अच्छे साफ सुथरे व्यक्ति हैं, छवि इनकी बहुत यहाँ पर इलाके में लोग, ये कॉमन चीज हो जा रहा है। जिससे पूछिए ये लोग कह रहे हैं बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, बड़े मधुर व्यक्ति हैं, दुख सुख में खड़े रहते हैं, वार्ड ना होते हुए दूसरे भी वार्ड के लोगों की सेवा करते हैं। ये कॉमन चीज आ रही है इनकी छवि की। मतलब अगर ये जिला पंचायत सदस्य चुन लिए जाए तो वो 2 काम बताइए जो आपके क्षेत्र में बहुत इम्पोर्टेंट है जनता के लिए। सड़क, बिजली, नाली, सड़क नहीं बनल बा। पहले वाले जिला पंचायत सदस्य वो तो कभी क्षेत्र में आए ही नहीं। क्षेत्र में आए ही नहीं? कभी नहीं। वोटवा मांगे आई हुई है ना, शुरू में आए थे जब, फिर आई हैं। अभी तो उनका सीटें बदल गया है। बदल गया है, नहीं आएंगे। नहीं। तो अच्छा खासा समर्थन आप देख रहे हैं। कुछ और लोगों से लास्ट बाइट लेंगे। आपका नाम क्या है सर? जगदीश निषाद। क्यों चुनना चाहते हैं? इसलिए कि विकास के नाम पर। आपसे मेरा सीधे सवाल है जी, जाति पर वोट देंगे कि विकास? नहीं, क्योंकि हमारे योगी जी का सरकार है, वो विकास कर रही है। अगर ब्रह्मदेव निषाद जो विकास हो जाएंगे, जीतेंगे, तो वहाँ नाम जाएगा तो इनका काम जो है जल्दी जल्दी होगा और विकास हमारे क्षेत्र में होगा। क्योंकि शौचालय नहीं हमारे ग्राम सभा अजीतपुर में, नहीं तो रोड सही है। तो प्रधान के अजीतपुर के अंगद निषाद कुछ नहीं बटे, कुछ नहीं किया। शौचालय घर से नहीं देवे कर, मोदी सरकार की योजना थी। फार्म जमा किया गया, फार्म हम लोग का गायब हो गया, पता नहीं चला आज तक। तो अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है ब्रह्मदेव निषाद जी को। इनकी साफ सुथरी छवि, लोगों का कहना है कि 3 बार प्रधान रहे हैं। 3 बार प्रधान रहना कोई खेल नहीं होता है। अच्छा खासा विकास था, 4थी बार भी जनता चुनेगी। अपने क्षेत्र में लगातार जन सैलाब इनका उमड़ रहा है। कुछ और लोग हैं जिनसे हम वो बात करना चाहते थे, वो कुछ कहना चाहते थे। चाचा जी वृद्ध हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। आइए चाचा जी। चाचा जी, ब्रह्मनिषाद जी आपके क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं, उनको आप क्यों चुनना चाहते हैं? उनकी ईमानदारी पर बढ़िया काम करते हैं। तो ये तमाम लोग हैं, काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है, काफ़ी अच्छा समर्थन मिला। आप कुछ कह रहे थे, परेशान थे, बताइए। एक्चुअली मैं कहना ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वार्ड नंबर 27 की समस्त सम्मानित जनता से मैं बोलना चाहूँगा कि आप इनको, हमारे प्रत्याशी जो हैं ब्रह्मदेव जी, इनको अपना पूरा समर्थन दीजिए और इनको जिताइए, ताकि परम पूज्य महाराज जी की और मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो शौचालय योजना हो या फिर आवास से संबंधित योजना हो या सौभाग्य योजना हो या फिर जो है किसान सम्मान निधि वाली योजना हो, जितनी योजनाएं हैं, मैक्सिमम योजनाएं हमारी गांव के गरीब के लोगों के लिए हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। उन समस्त योजनाओं का लाभ अब हमारे जिला पंचायत सदस्य आप लोगों को दिलवा सके। आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 27 की समस्त सम्मानित जनता से मेरा ये अनुरोध रहेगा। ये आप तमाम समर्थन देख रहे हैं। मेरी टीम सुबह से सर्वे कर रही थी, अच्छा खासा समर्थन ब्रह्मदेव निषाद जी से को मिल रहा है। इनसे लास्ट बाइट लेंगे। इनका चुनाव चिन्ह क्या है, अपने जनता के लिए ये चैनल पर। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कलम दवात। क्या है? कलम दवात। क्या है? कलम दवात। क्या है? कलम दवात। कलम दवात। इनका चुनाव चिन्ह कलम दवात है। वार्ड नंबर 27 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं, बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी हैं। अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। कैमरा संभाल रहे हैं सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देखें।